नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आप जैसा जानते ही हैं, चौपाल चर्चा में हर बार हम पहुंचते हैं किसी गांव में और जानकारी लेते हैं सरकारी योजनाओं की, यानी कितनी जानकारी है ग्रामीणों को किसी भी योजना के बारे में और उसका फायदा, उसका लाभ उन्हें अब तक कितना पहुंचा है। तो चलिए आज भी चलते हैं एक गाँव में। ये गाँव है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में और इसका नाम है बलभद्रपुर। तो आइए चलिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया जिले से किया। आज इस योजना को 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है, जिसे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। भारत में 24 करोड़ गृहस्थियां हैं, जिनमें से 10 करोड़ में अभी भी एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है। इन घरों में खाना पकाने के लिए अभी भी अशुद्ध जीवाश्म ईंधन जैसे कि कंडे, लकड़ी और कोयले का प्रयोग किया जाता है। इस अशुद्ध जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो धुआं निकलता है, वह खतरनाक घरेलू प्रदूषण का कारण बनता है और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे कि कई श्वास रोग या विकार होते हैं। WHO रिपोर्ट के मुताबिक इस अशुद्ध ईंधन के धुएं को महिलाएं और बच्चे सांस द्वारा अंदर लेते हैं, जो कि 1 घंटे में 400 सिगरेट के धुएं के बराबर होता है। इन्हीं कारणों की वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिससे महिलाओं और बच्चों की सेहत की रक्षा की जा सके। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। योजना का कार्यान्वयन। योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है, जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ होगा। इस योजना को 3 साल में पूरा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक और उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना। इसके अलावा योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करना, जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना, अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, घर के अंदर के वायु प्रदूषण की वजह से युवा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम। बजट और अनुदान। सरकार ने पहले वित्त वर्ष 2016-17 के लिए उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। सरकार चालू वित्त वर्ष के भीतर लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी। 3 साल के लिए इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया जा रहा है। भारत सरकार ने अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी में बचा लिए हैं। गिव इट अप अभियान के शुभारंभ के बाद से 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है और बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं। बीपीएल परिवारों के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं को नाम पर दिया जाएगा।
सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए EMI की सुविधा भी प्रदान करेगी। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 694 जिलों को कवर किया जा चुका है और 2 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। LPG धारकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1906। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जायजा लेने चौपाल चर्चा की टीम पहुंची बलभद्रपुर गांव और वहां के ग्रामीणों से बात की। अब से 2 से 3 साल पहले की अगर बात की जाए और हम बात करते थे गांव की, तो शायद आपके जहन में भी एक छवि उभर कर आती होगी जहां पर महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती आपको नजर आती होंगी, जो कि कहीं ना कहीं धुएं से ढकी रहती थी। उनका परिवार, वो खुद, उनके बच्चे उस धुएं से त्रस्त रहते थे। बीमारियों का खतरा रहता था और ये बीमारी कभी कभी जानलेवा भी साबित होती थी। लेकिन इसी छवि को बदलने के लिए, इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने शुरुआत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। इस योजना के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा जो कनेक्शन हैं वो वितरित किए गए हैं LPG के, और कोशिश ये की गई कि जो एक स्थिति नज़र आती थी, जो छवि थी, उसमें कम से कम बदलाव हो सके। और इतना ही नहीं, सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो तमाम गाँव हैं, जो तमाम परिवार हैं, उन तक LPG पहुँचे। यानी जो एक स्थिति है धुएँ की, चूल्हे की, ये थोड़ी बहुत जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उसको कम किया जा सके, क्योंकि इससे नुकसान काफ़ी होते हैं। और यहाँ अगर हम खासतौर से बात करें, एक जो लक्ष्य रखा गया वो है 14 से लगभग 20 करोड़ तक ये बांटने की बात कही गई है। LPG कनेक्शन बांटे जाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। लेकिन खासतौर से अगर गांव की बात की जाती है, वहां पर क्या स्थिति है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बलभद्रपुर गांव में, उत्तर प्रदेश का ये गांव। यहाँ जो महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका अनुभव कैसा रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर। मैं चाहूँगा अगर आप खड़ी हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। रुमाली देवी। रुमाली जी, उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं। इस योजना के बारे में कुछ सुना है आपने? हाँ, सुना है जी। क्या क्या जानकारी आपके पास? जानकारी ये गैस कनेक्शन है जी। तो आपको भी मिला है गैस कनेक्शन? हाँ, मिला है। किस तरीके से मिला? मिला हुआ के आपको कितना फायदा लगता है अब, क्योंकि अब गैस कनेक्शन घर में आ गया है, क्या फायदा आपको लगता है? और नो, ये फायदा है कि जब चूल्हे पर रोटी करनी पड़ती जी, अब गैस पकड़ लेते हैं। तो किस तरह की दिक्कतें होती थी जब चूल्हे पर खाना बनाया जाता था? जब धुआं लगा तो जी, अब गरम गरम बना खा लेते हैं जी। तो धुआं आपको लगता था? बच्चे हैं, उनको बच्चे होते हैं? हाँ, 3 बच्चे। जी। तो इस बात की जानकारी थी आपको? धुआं है, दिक्कत करता है, कई बीमारियां इससे होती हैं, फेफड़ों तक वो धुआं पहुंचता है, श्वास रोग जो है, सांस की तकलीफ होने लगती है। तकलीफ होती है, सब काम होते हो तो जी। लेकिन अब ऐसे में जो गैस कनेक्शन है वो घर घर पहुंच रहे हैं, तो कितना फायदा इससे महिलाओं को मिलेगा? अब फायदा यही है कि चूल्हे में आँच न करनी पड़ती जी। और दिन की अगर हम बात करते थे, गर्मी है, दोपहर में आप चूल्हे पर बैठना पड़ता था, या बारिश हो गई उस वक्त शायद खाना जो है वो नहीं बन पाता होगा। लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति हाँ, नहीं है। बारिश से बहुत तो नहीं बन पाता, हमारे तो छप्पर पड़ रहा है कुछ नहीं, और ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसा ना कमरे में धर लेते हैं जी, बना लेते हैं, तो अब आसानी से बन जाता है। आसानी से बन जाता है। बिल्कुल। गैस कनेक्शन आपको मिला, इसके लिए और कुछ आप कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे? चलिए, बैठ सकती हैं आप। बताया इन्होंने किस तरीके से जो गैस कनेक्शन है इन तक पहुंचा। एक और महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। पुष्पा देवी। पुष्पा जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है शुरू की गई, जिससे गैस कनेक्शन हर किसी को मिल सके, आप तक आपको मिला ही? हाँ, मिला। तो कितना आपको इससे महसूस होता है जब गैस कनेक्शन पहुंचा घर पे? ना, मेरा ये पैसा ना खर्च हुआ जी। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं, मेरा का ना दो जी। तो किस तरीके से इसके लिए आपने कहाँ आवेदन किया, किस तरह की जो पूरी प्रक्रिया रही, कैसे कैसे आपको ये मिल पाया? मेरा तो 8 दिन आएगा घर जी। यानी सूची में नाम आया था और आपके यहाँ पहुँच गया? हाँ, मेरे 8 दिन पीछे में आएगा। तो जब से गैस कनेक्शन आया है, तो किस तरह का बदलाव आपको लग रहा है? अब बदलाव भैया जी, अगर चूल्हे बंद है, गैस न पे कर रही है लोग आई जी। तो ये अच्छा है कि नहीं? अब अच्छा मान लो, चाहे भैया बुरा मान लो। बुरा किस वजह से हम मान सकते हैं? अब चूल्हे की रोटी और स्वाद लगती है गैस की। लेकिन उसमें धुआं निकलता था, दिक्कतें होती थी। हाँ, धुआं तो ना निकलते जी। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी।
कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। चलिए अब योजना की जानकारी जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं ग्रामीणों से। तो यहाँ देखिए अलग अलग नज़रिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर। एक और महिला यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें सबसे पहले बता दीजिए। बिमला। बिमला जी, आपको क्या इस योजना के तहत लाभ मिला कुछ? मिला जी, गैस कनेक्शन मिला आपको? मिला। तो कुछ समस्या हुई इसके लिए आपको, या आसानी से आपको जो गैस कनेक्शन है वो मिल पाया, सूची में नाम आया? हाँ, 2-4 दिन गए। जी, तो कितना बड़ा परिवार है आपका? हमारा तो छोटा ही है जी, लेकिन अब एक लड़का एक मैं जी और बउआ 2 लड़की हैं छोरा पे। जी, लेकिन पहले वो तो समस्या रहती होगी जब चूल्हे पे खाना बनता होगा, अब गैस है, तो किस तरह का आपको लगता है कि बेहतर हुआ है? खूब बढ़िया रहते हैं, काम करके आते हैं, अपना रोटी बना लेते हैं, हाल खा लेते हैं। जी, और पहले कैसे होता था? खेतों में काम आपको करना पड़ता था, क्या होता आँख था? बनानी पड़ती, आँख लाल पड़ जाती। जी, हाँ, और किस तरह की तकलीफें होती थी पहले? पहले यही तकलीफ है, धुआं जाते तो बीमारी तो बनती है। जी, अब क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर का भी काम करती हैं, खेत में भी करती हैं। अब से 2 से 3 साल पहले की अगर बात की जाए तो पूरा खेत का काम करके आप घर पहुंचती थी, तब शायद सारा काम करना पड़ता होगा। हाँ, तो अब सहूलियत लगती है गैस कनेक्शन से? बढ़िया लगता है, वो ले आते हैं जहाँ तक खाना बन जाता है। जी, चलिए बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। तो ये देखिए वाकई एक, अगर हम बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की, तो ये तमाम समस्याएं रहती थी महिलाओं के सामने, क्योंकि घर का भी काम करना, खेत का भी काम करना। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जहां तापमान 42-44 डिग्री पहुंचता हो, वहां पर अगर महिलाएं खेतों में काम करके घर पहुंच रही हैं, उसके बाद उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़े, तो किस तरह की जो दिक्कतें हैं वो उनको हो सकती हैं। लेकिन अब कोशिश जो है, स्थिति जो है, उसमें बदलाव यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या नज़रिया है इस योजना के बारे में। जी, मैं चाहूँगा आप खड़ी हो जाएं। अपना नाम हमें बता दीजिए। विद्या देवी। आपको कैसा लगता है कि योजना जो है वो शुरुआत की गई, क्या लगता है आपको इस योजना के बहुत बारे अच्छी लगता है हमें तो। में? योजना अच्छी है। हाँ, अच्छी है। अगर हम सिर्फ योजना की बात करें, क्योंकि कोशिश ये की गई कि जो आपको तकलीफें होती हैं महिलाओं को घरों में चूल्हे पर खाना बनाने में, वो दूर की जा सकें, इस बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगी? ना तो चाह रहे हैं मिल जाए तो। जी हाँ, खर्चा बहुत है, परिवार बड़ा है, हम चूल्हे पे ही बनाते हैं खाना। जी, तो गैस कनेक्शन मिलेगा तो आसानी रहेगी इसमें? आसानी रहेगी, बहुत फायदा रहेगा। चलिए बिल्कुल बैठ सकती हैं। गैस कनेक्शन रहेगा, बड़ा परिवार है, आसानी रहेगी, क्योंकि वक्त बहुत लगता है अगर आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं, दिक्कतें सारी हैं। कुछ और जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। श्रीमती। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करते हैं तो कई लोगों को इसके तहत गैस कनेक्शन भी मिले हैं। आपके यहाँ है गैस हमारे कनेक्शन? यहाँ सब चीज़ मौजूद है, गैस। जी, लेकिन इस योजना के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती थी, एक वक्त पर आपने भी वो सारी समस्याएं, जो दिक्कतें हैं वो महसूस की होंगी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें आपको लगती थी उस टाइम पर? हाँ, उस टाइम पे तो कंडा चूल्हे लकड़ियन से खाना बनाना पड़तो। जी 1 बजे बनाना पड़तो, जी। स्कूल से आते तो। जी और अब ऐसी है कि अब तो गैस पे चाय जब बना लो, चाय बना लो, खाना बना लो। जी, यानी जब मन हुआ जब आप कुछ भी पका सकते हैं। हाँ, कुछ भी पका। तो तब शायद हम ये कह सकते हैं तब मन मार के भी रहना पड़ता होगा। हाँ, जब तो जी हाँ कंडा लाओ के लकड़ियाँ लाओ तो हम परेशानी तो होती। जी, और ऐसा भी होता था कि अगर लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं है या कंडे उपलब्ध नहीं है तो खाने बनाने में बहुत दिक्कतें या नहीं बहुत बन पाता था। परेशानी होती, बहुत परेशानी होती। जी, अब तो गैस है तो चाय जब बना लो।
कभी भी आप बना सकती हैं। कभी भी। बिल्कुल, सरकार ने ये योजना शुरू की है और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनके घर अब गैस कनेक्शन भी पहुंच गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो मौजूद है, सब है, पहले है गए जी हमारे सरकारी ना खरीदे जी, गए। लेकिन जो आपके गांव में कुछ लोगों को मिले हैं, अच्छा मानती हैं इसका? नहीं हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, अपने गांव की सुविधा है तो बढ़िया ही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने गांव की सुविधा है, अच्छी है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, ये ज़िले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। और इस योजना के तहत कोशिश यही की गई, जैसा हमने आपको बताया, लक्ष्य रखा गया लगभग 14 से 20 करोड़ तक जो तमाम घर हैं वहाँ पर ये गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सके। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। चलिए अब योजना की जानकारी जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं ग्रामीणों से। अभी तक आपने जाना महिलाओं का क्या नजरिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर, लेकिन जो पुरुष हैं उनकी क्या सोच है ये जानना भी बेहद ज़रूरी। तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका नजरिया इस योजना के बारे में। मैं चाहूँगा अपना नाम आप सबसे पहले हमें बता दें। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है शुरू की गई, गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिसके तहत आपको क्या लगता है कितनी फायदेमंद ये योजना? ये अधिकतर गरीब लोगों को ज़्यादा फायदा है। वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और सुबह काम करते हैं तो दोपहर को आगे चूल्हे से पहले खाना बनाते थे, आपको उनको गैस मिल गई है तो अब वो गैस से खाना बनाते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और मध्यम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। मजदूर भी वक्त से मिल रहा है, पहले वो खाना बनाते थे तो टाइम से पहले घर आते थे, अब गैस है तो वो टाइम भी काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल, और खासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं से भी हमने जाना सरकार की ये सोच रही है कि महिलाओं को थोड़ी सी सहूलियत जो हो मिल सके, कई दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती थी। आज से पहले 73.5 महिलाओं को सांस की बीमारी रहती थी धुएं की वजह से। अब उज्ज्वला जो गैस योजना आ गई, इससे कम से कम बहुत अच्छा सुधार होगा। कम से कम 50% तो महिलाएं बच जाएंगी सांस के रोग से। बिल्कुल, बीमारियों से बच सकेंगे। 73.5 था पहले। बिल्कुल, देखिए कि ये बड़ा आंकड़ा जिसमें जो महिलाएं हैं बीमारी की जो है एक वजह बनता था, जिस तरीके जो प्रदूषण हम उसको कह सकते हैं, धुआं जो उठता था चूल्हे से, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम आप सबसे पहले मैं बता दें। ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जो योजना शुरू की गई, इस योजना का लाभ आपके जो गाँव के लोग हैं बलबतपुर में उनको कितना मिल रहा है? अभी लगभग 20 आदमी के लगभग हैं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत रामबाण का काम कर रही है ये योजना जी। क्योंकि गांव में अधिकतर लोग किसान मजदूर होते हैं, ठीक है, किसानों के साथ जो गरीब लोग होते हैं उनको मजदूरी करनी पड़ती है जी। तो कम से कम पहले जो महिलाएं थीं वो भी काम करती हैं गाँव में, तो अब क्या है कि पुरुषों के साथ जैसे काम करने की आती हैं तो आके तुरंत ही वो गैस चूल्हे मिल गए हैं तो उन पर खाना बना लेती हैं। पहले धुआं और उनसे बीमारियों का ज़्यादा वो रहता था, ज़्यादा मतलब दमा अस्थमा ये बीमारी बहुत ज़्यादा लगती थी लेडीज़ों को जी। अब उनसे भी बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल, और सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि हम ये भी मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब खाना पकाया जाता है जो बच्चे हैं वो माँ के साथ रहते हैं, परिवार वहीं मौजूद रहता है, तो उन जो बीमारियाँ हैं कई लोगों में फैलती थी धुएं की वजह से। वो तो पूरे परिवार में फैलती थी, धुआं सबको ही लगता था, खाना बनाने वाले को भी लगता था और जो वहाँ आसपास जो रहते थे उनको भी लगता था। अब सबसे निपटारा मिल जाएगा इस धुएं से, तो बीमारी भी अपने आप ही कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। ये समझ लीजिए जो जितनी धुएं की बीमारी हैं वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल निपटारा मिल सकेगा। और सरकार ने इस और एक पहल की कि जो महिलाएं हैं
उनकी जो दिक्कतें हैं उनको खत्म किया जा सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत ही अच्छा जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत वो जो होती है वो महिलाओं को, ग्रामीण परिवेश में जितनी भी दिक्कतें हैं वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा हैं, पुरुषों से ज़्यादा। जी हाँ, और इस योजना से लगभग बहुत ही अच्छा मतलब लेडीज़ों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए बिल्कुल। तो इस योजना की अगर बात की जाए, अगर हम देखें तो पूरी तरीके से हर कोई इस बात से सहमत कि ये योजना वाकई अच्छी है और इस योजना का जो सीधा फ़ायदा है वो महिलाओं को मिलेगा। बीमारियों की जो समस्या है वो कम से कम हो सकेगी और अच्छे ढंग से जो खाने की गुणवत्ता है वो भी महिलाओं को मिल सकेगी। तो जाना आपने किस तरीके से जो ग्रामीण है सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और पूरी जानकारी इनको। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ अगली बार पहुंचेंगे आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके शहर में और वहां भी जानने की कोशिश करेंगे सरकारी योजनाओं का हाल। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।